ओके, तो अब हम लोग देखते हैं एवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन जो है हम लोग का एआई प्रोसेसर का सबसे क्रिटिकल पार्ट में से है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का जो डाटा सेट्स है वो टेस्ट होता है कि हम लोग जो भी अभी तक प्रोग्राम बनाए हैं, ठीक है, कि वो कितना सही काम कर रहा है, उसमें क्या कमी है, उसमें क्या बेटर किया जा सकता है। एवोल्यूशन का बेसिकली काम है हम लोग का प्रोग्राम को एनालाइज करना, चेक करना कि उसमें और क्या क्या बेटरमेंट्स लाया जा सकता है। ओके, अब ये ऐसा क्यों चेक करना, सो दैट कि हम लोग डाटा में कोई थोड़ा सा भी माइनर इश्यूज, फ्लक्चुएशंस, एनी परफॉर्मेंस इशू ना रह जाए। ठीक है, अब यहाँ पे जो एआई का जो डाटा सेट्स है, जो ट्रेन यहाँ पर टेस्ट होता है, ठीक है, उस पर उसके पास जो होता है वो अनसीन डाटा होता है। अनसीन मतलब उस डाटा को ट्रेनिंग के लिए यूज़ नहीं किया हुआ होता है। ठीक है, अगर ट्रेनिंग डाटा को किया जाए तो उसको हम लोग ओवर फिटिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके वजह से तो वो ईजिली पार कर जाएगा, क्योंकि उसको सारा डाटा पता है। इसलिए हम लोग अनसीन डाटा यूज़ करते हैं, जो डाटा वो पहले कभी देखा नहीं था। अभी हम लोग के पास कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हम लोग को देखना है कि सिनेरियो क्या होता है। सबसे पहले सिनेरियो होता है कि जो भी हम लोग ले रहे हैं कि लाइक एग्जैक्टली क्या हम लोग का क्वेरी है इस क्वेश्चन में। लाइक हम लोग को फुटबॉल सॉकर स्कोर बताना है, किसी इमेज को देख के कुछ डिसाइड करना है कि ये किसका इमेज है, ये किसका इमेज नहीं है, ये सब। ठीक है, उससे पहले हम लोग का दो टाइप ऑफ होता है पॉइंट्स, एक प्रिडिक्शन, एक रियलिटी। अब प्रिडिक्शन क्या है? प्रिडिक्शन का मतलब होता है कि जो हम लोग का मशीन आउटपुट देगा, मशीन आंसर बताएगी कि ये यस है, ये नो है, ये इसका चीज़ का नाम, ये नाम है, इस चीज़ का वो नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिडिक्शन। बेसिकली द आउटपुट गिवन बाय द मशीन आफ्टर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डाटा, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिडिक्शन। रियलिटी जो हम लोग सच्चाई है, जो सत्य है, उसी को हम लोग बोलते हैं रियलिटी। द रियलिटी इज़ द सिनेरियो जिसके थ्रू हम लोग प्रिडिक्शन को चेक करेंगे कि प्रिडिक्शन सही है या नहीं है। अब इसमें बहुत सारे टर्मोलॉजीज आता है। ठीक है, तो बेसिक थे हम लोग का बेसिक। ठीक है, ये अब डिपेंड करता है कि उस मशीन का आंसर क्या है। ओके, अगर मशीन का आंसर यस है तो हम लोग उसको बोलते हैं ट्रू। ओके, मशीन का आंसर नो है तो हम लोग बोलते हैं नेगेटिव, नॉट ट्रू, सॉरी। अगर मशीन का आंसर यस है तो पॉजिटिव, नो है तो नेगेटिव। ओके, एंड ये ट्रू और फॉल्स होता है कि हम लोग का दोनों मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। ट्रू फॉल्स ऑब्वियसली उसी पे हम लोग का मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। तो मशीन का आंसर अगर यस है तो पॉजिटिव, नो है तो नेगेटिव। और मशीन का आंसर हम लोग के आंसर से रियलिटी से मैच हो रहा है तो ट्रू पॉजिटिव, नहीं मैच हो रहा है ट्रू नेगेटिव। ठीक है, ओके। अभी फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है? फॉल्स पॉजिटिव मतलब जब मशीन प्रिडिक्ट किया कि कुछ चीज़ होने वाला है, ओके, तो वो तो प्रिडिक्ट किया पॉजिटिव बट हुआ नहीं, तो वो हो गया फॉल्स पॉजिटिव। वो प्रिडिक्ट किया था, यस प्रिडिक्ट किया था बट हुआ नहीं, तो इट इज़ फॉल्स पॉजिटिव। अभी नेक्स्ट क्या होता है कि मान लेते हैं कि मशीन जो हम लोग का है वो प्रिडिक्ट किया, ओके, कि नहीं होगा बट एक्चुअली में हो गया, तो मशीन प्रिडिक्ट किया नेगेटिव कि नो इट विल नॉट हैपन, बट हो गया, तो दैट इज कॉल्ड फॉल्स नेगेटिव। बेसिकली ये पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करता है मशीन पे। मशीन यस बोल रहा है, नो बोल रहा है, यस बोल रहा है तो पॉजिटिव, नो बोल रहा है तो नेगेटिव। ट्रू फॉल्स डिपेंड करता है कि वो सिनेरियो हुआ नहीं हुआ। अगर मैच हो गया कि मशीन नो बोला नहीं हुआ तो उसको ट्रू, मशीन नो बोला और हो गया तो वो फॉल्स में चला जाएगा। इसके थ्रू हम लोग को कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आ जाता है। यहाँ पे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से दिखता है, कुछ खास इसमें हम लोग को अभी करना तो नहीं हो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में। ओके, कन्फ्यूजिंग मैट्रिक्स ना जाना देते हैं हम लोग के पास एक्यूरेसी है डायरेक्टली। एक्यूरेसी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ट्रू, मतलब ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव, एक्यूरेसी जितना सच्चाई, एक्यूरेट कितना है, डिवाइडेड बाई सारा ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव, बस और कुछ नहीं करना है। प्रिसीजन कितना सही है? प्रिसीजन कैसे हम लोग देख सकते हैं कि वो जितना जगह पॉजिटिव बोला है उसमें से कितना ट्रू आया है, कितना सही बैठा। पॉजिटिव में तो दो बन सकता है ना, ट्रू एक फॉल्स, तो सारा पॉजिटिव ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, डन प्रिसीजन। फिर हम लोग आता है F1 स्कोर, फिर एक और आएगा रिकॉल। रिकॉल का है, देखते हैं रिकॉल। रिकॉल, वेयर इज रिकॉल ब्रदर, हेयर इज रिकॉल। ठीक है, रिकॉल का फॉर्मूला क्या होता है? अरे भाई सेम है, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाई, नहीं, रिकॉल का फॉर्मूला क्या है कि जितना भी ट्रू पॉजिटिव आंसर आया मैच किया, ठीक है, उसका जितना भी फॉल्स नेगेटिव आया, मतलब जितना भी सही आंसर आया। फॉल्स नेगेटिव का मतलब क्या? वो नो आंसर दिया पर वो गलत हो गया, होना चाहिए था, जितना भी हुआ रियलिटी में। तो रिकॉल का मतलब वही होता है कि जो रियल केस में हुआ। ठीक है, तो ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, गॉट इट। फिर लास्ट में हम लोग का आता है F1 स्कोर। F1 स्कोर याद रखिएगा, ओके।
F1 स्कोर होता है 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल, ओके, डिवाइडेड बाई प्रिसीजन प्लस रिकॉल, बस। अब बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकता है कि रेन प्रिडिक्शन, फ्लड प्रिडिक्शन, स्कूल वाटर शॉर्टेज प्रिडिक्शन एंड लॉट ऑफ डिफरेंट प्रिडिक्शन। ऐसे लाइक देखिए, किसी एक जगह पे फायर होगा नहीं होगा, ऐसा अनदर केसेस ऑफ कुछ कोविड-19 जैसा आएगा नहीं आएगा, सूखा पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ऐसा बहुत सारा केसेस है, ओके। तो इसीलिए हम लोग ये करते हैं यूज़। अब F1 स्कोर का मतलब, F1 स्कोर इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम लोग जो भी आंसर बनाया अभी तक का F1 स्कोर टेबल, वो अगर हाई है, ठीक है, देन ही उसको अच्छा माना जाता है। अगर वो कहीं पे भी लो है तो उसको हम लोग अच्छा नहीं मानते। वैल्यू जो 100 है, 100% है, बोथ प्रिसीजन और रिकॉल के लिए एकदम परफेक्ट है, उसको हम लोग अच्छा मानते हैं। जो भी वैल्यू 0 और 1 के बीच, उसको हम लोग उतना ध्यान नहीं देते। इट इज़ डन। अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइए। ऑल द बेस्ट।